हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हर बार की तरह आज हम उपस्थित हुए करंट अफेयर की क्लास लेके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से 26 दिसंबर का हम करंट अफेयर चर्चा करेंगे। राज्य और देश विदेश। 26 दिसंबर की बात है तो 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया? बाल वीर दिवस या वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह 10वें गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को शहीद होने के उपलक्ष्य में ये 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की। तो आज का पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? राम मोहन राव अमरा, अरुण गोयल, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और आलोक रंजन। तो कौन बने भाई? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। थोड़ा देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 की इनकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है भाई? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और कितने? 5 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल क्या होता है भाई? 70 वर्ष या 65 वर्ष 70 वर्ष या 5 वर्ष का कार्यकाल। ये उनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत के केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संस्था है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इनकी क्या स्थापना की गई है। इनका एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग में एक महिला भी होती है, ध्यान रखना, एक महिला सदस्य भी होनी अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त आयोग के 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, ध्यान रखना। कौन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। आयोग सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता दिवस? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। 10 अक्टूबर नहीं, 10 दिसंबर है, ध्यान रखना। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना 12 अक्टूबर को, दिवस 10 दिसंबर है, हाल ही में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किन की नियुक्ति हुई है? ये भी मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति हुई। तो जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस बनाया। कौन से नंबर का? 51वें नंबर का। कितने नंबर का? 51 नंबर का। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिया? पदभार संभाला है। और आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्या बने हैं? निदेशक बने हैं। और तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का क्या बनाया गया भाई? अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। टीवी सोमनाथ को नए कैबिनेट सचिव बने हैं। और संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के नए MD के रूप में कार्यभार संभाला है। और रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। वे कौन थे? फिल्म निर्माता थे, अभिनेता थे, कहानीकार थे या राजनेता थे? तो वो भाई कौन थे भाई? फिल्म निर्माता थे श्याम बेनेगल। कौन थे भाई? फिल्म निर्माता थे। भारतीय समांतर सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का क्या हो गया? निधन हो गया। भारतीय समांतर सिनेमा, ध्यान रखना, समांतर सिनेमा का मतलब क्या होता है? समांतर सिनेमा का मतलब होता है कि ऐसी फिल्में जो समाज को प्रेरित करती हैं,
समाज में जो कुछ प्रेरित करता है वो फिल्में बनती हैं, तो उसको उस फिल्मों को क्या बोलते हैं? समानांतर फिल्में। तो भारतीय समानांतर सिनेमा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसी कोई फिल्म बने तो वो इसमें नहीं आएगी जो समाज को प्रेरित करे, किसी से कुछ सीखने को मिले, तो वो क्या कहलाती है? समानांतर सिनेमा, ठीक है। श्याम बेनेगल का जन्म कब हुआ था भाई? 1934 में तिरुमालीगिरी तेलंगाना में हुआ था। उनकी पहली फीचर फिल्म कौन थी? अंकुर थी। फीचर फिल्म का मतलब होता है जो 3 घंटों 3 घंटे या 3 घंटे से अधिक फिल्में होती है, उस फिल्म को क्या बोलते हैं? फीचर फिल्म बोलते हैं। इनकी फिल्में थी अंकुर, मंथन, सूरज का सातवां घोड़ा, भूमिका, जुनून, जुबेदा और सरदारी बेगम और मोमो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देख लो बायो इनकी बायोपिक फिल्में कौन कौन सी थी? द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो। इनकी आखिरी फिल्म थी 2023 की 2023 की जीवनी पर आधारित थी, कौन सी? मुजीब द मोनिका ऑफ ए नेशन। टेलीविजन शो में भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रूपांतर किया था, जो किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है। उनके पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले? 2005 में उसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था इनको। 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। 1991 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म श्री मिला है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के मूक फिल्म, ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी है, जो पहली फीचर फिल्म थी, भारत की पहली फीचर फिल्म। मतलब मूक फिल्म मतलब आवाज नहीं थी इसमें, चित्रों से सीधी थी। तो कौन सी मूवी थी भाई? राजा हरिश्चंद्र, जो कब रिलीज हुई थी? 1913 में। और पहली भारतीय ध्वनि फिल्म कौन सी? अर्धशीर ईरानी की कौन सी? आलम आरा। कौन सी? वह कब बनी थी? 1931 में। इसमें क्या थी? आवाज, बोल, जो अभी हैं फिल्में इस तरह से। और भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। कौन सी थी भी? किसान कन्या। तो 3 फिल्में याद रखना, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा और किसान कन्या। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रति वर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इनके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भानु अथैया 1983 में रिचर्ड एटनबरे की गांधी के लिए पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय महिला थी, ध्यान रखना। और तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी, कौन? तन्वी शाह। और भारत की फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड कब मिला था भाई? 2023 को। कब मिला था? 2023 को। द एलिफेंट विस्फरस 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स की फिल्म में लिस्ट ऑस्कर अवार्ड जीता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए हैं? अमित गोयल, अभिजीत मजुमदार, संजय कौल, नन ऑफ द अबव। तो कौन हो बताइए? संजय गोयल हुए हैं। कहाँ पर? बहरीन में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किन किन की नियुक्ति हुई है वो भी देख लेते हैं। शंकर शर्मा को भारत के नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। रोहन जेटली को डीडीजीए नए अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादक फेलो चुना गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। और यस बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? मनीष जैन बने हैं। जयन मेहता क्या अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। और अरविंद सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तैयब इकराम को वापस चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है भाई? अमेरिका फर्स्ट नंबर पर रहा है। भारत की क्या स्थिति है इसमें भाई? भारत 49 स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भाई? 49 स्थान पर है। तो बात अमेरिका की है, तो अमेरिका में देख लेते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला है? प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया है? वित्त मंत्री बनाए गए हैं। और कैरोलिन लेविट को क्या बनाया गया? व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव बनाए गए हैं। आरफी कैनेडी को क्या बनाया गया भाई? स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। और
हरमीत ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। और तुलसी गैबार्ड को क्या बनाया भाई, नेशनल इंटेलिजेंसी का डायरेक्टर बनाया गया है। और ट्रम्प साहब ने माइक वॉल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के टेनिस स्टार डैनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है? फ्रांस, रूस, जर्मनी, नन ऑफ द अबव। तो कौन है भाई, रूस। कौन है, रूस है जिन पर 2 साल, रूस के हैं डैनियल सेवलेव, जिसमें डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब। रूसी टेनिस खिलाड़ी डैनियल सॉल्वेल की डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के कारण 2 साल का निलंबन दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का क्या किया है, ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। और भारत और रूस के बीच पासवीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। और नई दिल्ली में रूस व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्तावित की रूपरेखा प्रस्तुत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल प्रदान किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना भाई? ये बना है महाराष्ट्र में। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, नॉन ऑफ द अबव। तो कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र में। बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस 18 नंबर के हैं जो हाल ही में बने हैं। और महाराष्ट्र की विधानसभा की सीटें कितने? 288। और लोकसभा की कितनी है? 48। और राज्यपाल कौन है भाई? CP राधा कृष्णन। कौन है? CP राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात महाराष्ट्र की देख लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल गया है। बम्बई पुणे हाईवे पर परवड़ी क्षेत्र पर बने म्यूजियम तैयार करने में 12 साल का समय लगा है। लगभग 400 करोड़ रुपए में ये लागत आई है। पहले बायोबिटुमिस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? नागपुर में हुआ, जो पराली से डामर बनता है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? ये हुआ है मुंबई में। अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र के मुख्य प्रधान सचिव बने हैं। वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का क्या बनाया गया? DGP बनाया गया है। और भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्मण सेठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो कौन करेगा भाई? नेपाल करेगा। नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के प्रधानमंत्री है श्री ओली साहब, KP ओली शर्मा। तो नेपाल तो अभी देख लेते हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैवी सहयोग से गर्भाशय गिरवा के कैंसर को से निपटने के लिए HPV वैक्सीन की खुराक आयात की है। HPV टीकाकरण अभियान 5 फरवरी 2025 से शुरू होगा। कब होगा? 5 फरवरी 2025 शुरू होगा। ये वैक्सीन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV के कारण गर्भाशय गिरवा का क्या होता है? कैंसर होता है। GAVI में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेंस एंड इम्यूनाइजेशन संगठन है जो वैक्सीन के उपयोग को, गैवी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लोगों के जीवन को बचाने का कार्य करता है। गैवी के मुख्यालय कहाँ है भाई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, भारत और WHO ने वैश्विक पारस्परिक चिकित्सा केंद्र GTMC हेतु ऐतिहासिक समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थित है। WHO के चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए मीडियस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है। और WHO ने हैदराबाद में mRNA वैक्सीन हब स्थापित करेगा। नेक्स्ट सवाल है, PM मोदी ने कैन बेतवा नदी जोड़े
जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य में रखेंगे भाई? कैन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना ये रखेंगे मध्य प्रदेश में। और ये जो योजना है एमपी और किसकी है भाई? यूपी की। एमपी और यूपी की ये योजना है, ध्यान रखना। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ भाई? एमपी के खजुराहो में हुआ है। 11,1153 अटल ग्राम सुरक्षा भवनों की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री कैन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे कहाँ पर? खजुराहो में। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सिंचाई की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों में पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 44,605 करोड़ रुपए है। ये परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा कैन बेतवा राष्ट्रीय नदी परियोजना में कौन से टाइगर से होकर गुजरती है? कौन से टाइगर रिजर्व होकर गुजरती है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व होकर गुजरती है भाई? पन्ना टाइगर रिजर्व होकर गुजरती है। कौन? कैन बेतवा राष्ट्रीय नदी, कैन बेतवा नदी राष्ट्रीय परियोजना कौन से टाइगर रिजर्व से गुजरती है? पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। कैन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और यमुना नदी में मिलती है, तथा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। राजघाट, पारिछा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा नदी पर कौन से बांध स्थित है भाई? राजघाट, पारिछा और माता टीला। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 451 अरब वर्ष पूर्व, 5.51 अरब वर्ष पूर्व, 2.51 अरब वर्ष पूर्व, 1.51 अरब वर्ष पूर्व। तो कब हुआ भाई? 4.51 अरब वर्ष पूर्व। और पहले कितने था भाई? पहले था 4.35 अरब वर्ष पूर्व। अब कितना है? 4.51 अरब वर्ष पूर्व। एक अध्ययन से पता चला कि चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब वर्ष साल पहले हुआ था। इस अध्ययन से पता चला कि पहले के अनुमान से ज्यादा हो सकती चंद्रमा की उम्र। अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा का निर्माण कब हुआ था? 4.35 अरब साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है, अब देख ले चांद के बारे में करंट अफेयर थोड़ी। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा भाई? चांद के अंदर हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश है चीन, और चांद के अंदर हिस्से में सबसे पहले जाने वाला देश है भारत। कौन है? और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान है। कौन कौन से भाई? चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। कौन सा? भारत। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला लुहुमा पंगसंग शेरपा के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लैंडिंग साइट का नाम क्या लिखा है? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिका के प्राइवेट कंपनी का लैंडर ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने वाले योग्य वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, केरल को या मध्य प्रदेश को? तो किसे दिएगा भाई? ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश के वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने माने वैश्विक गंतव्यों में से एक माना गया है। और मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट के जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने हुए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में भी मान्यता दी गई है। यह सम्मान राज्य समर्थ विरासत, अद्वितीय वन जीवन, असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी समाचार पत्र है जो व्यापार, वित्त, अर्थशास्त्र, राजनीति और वैश्विक समाचारों पर कवरेज करता है। यह न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, 2024 में असम के मोदेम्स को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में क्या शामिल किया गया है? मोदेम्स भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर है। यूनेस्को के पश्चिम बंगाल के हेरिटेज पर्यटन शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। और शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है।
अमेरिका के जॉर्जिया राज्य को अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंच घोषित किया गया है। चंडीगढ़ देश के पहले IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। हाल ही में किसके नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार सम्मान मिला है? ध्यान रखना, नेतृत्व के लिए धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर S जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान, नन ऑफ द अबव। तो किसे मिला भाई? हमारे डॉक्टर साहब को मिला, डॉक्टर S जयशंकर विदेश मंत्री साहब को मिला है। विदेश मंत्री S जयशंकर को भारत का विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती सम्मान राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स III द्वारा नाइट हुड और हेडहुड क्रिस्टोफर लोनन और एमना थॉमस को सम्मानित किया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिका का नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड के प्रसिद्ध लेखिका स्ट्रीन कीरे को अपनी अंग्रेजी श्रेणी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का चुना गया है। और हिंदी के लिए अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? गगन गिल को मिला है, मैं जब तक बाहर आई कविता के लिए। और पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से है? कलकत्ता से। हाल ही में जस्टिस GS चंदावलिया को किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नन ऑफ दिस। तो कहाँ पर क्या भाई? हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश के जस्टिस बने हैं, ध्यान रखना। कौन? ठीक है। 23 दिसंबर को जस्टिस GS चंदावलिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के क्या बनाए हैं? जज बनाए गए हैं। जबकि जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और जस्टिस चंदावलिया अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज है, जबकि जस्टिस नरेंद्र जी आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के जज हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देख लेते हैं दिल्ली डोज में जीके क्या है। तो आज के जीके में क्या है भाई? आज का जीके भारत के कृषि क्रांति के जनक कौन कौन है? जैसे भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? अरुण कृष्णन। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक नरपत उतेज। और भारत में लाल क्रांति के जनक कौन थे? विशाल तिवारी। और भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी। तो ये आज की दिल्ली जीके का सवाल था। अब आज का क्यूज देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हाल ही में कौन $500 बिलियन नेटवर्क तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फटाफट कल के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा है? पहला क्वेश्चन है किस्टोन फास्टर डॉटर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की बनी भाई? आयरलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा भाई? भारत करेगा। हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? क्या भाई? अभिजीत मजूमदार को नियुक्त किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनएल्डिंग जज लाइफ ए लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर का विमोचन हुआ? तो किसकी है भाई? ये गौरी ग्रोवर की है। भारत के पहले बायो बिटुमेन सड़क का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया? तो ये नागपुर में NH 44 पर किया गया है। उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो भाई हाल में अयोध्या धाम बना है या अयोध्या बना है। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किस राज्य से 2 गिर शेरों को लाया जाएगा? तो ये गुजरात से लाया जाएगा। भारत के किस देश में 2021 में बंद दूतावास फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है? एक ही है भाई, नॉर्थ कोरिया। हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया? तो किसे किया गया? श्री रामकृष्ण को किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य है भाई? बिहार है। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो किसे किया गया भाई? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने? तो कौन बने बोले? अनमोल प्रीत सिंह बने हैं।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से किन टाइगर रिजर्व में 5 बाघ लाने की मंजूरी मिली है? तो कहाँ से लाएंगे? रामगढ़ और मुकुंदरा में लाए जाएंगे। तो ये थे कल के, और कल का क्यूज किया था, इसका आंसर देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो कब से कब तक मनाया जाएगा भाई? 19 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। तो ये थी अपन के करंट अफेयर की क्लास 24 दिसंबर की। आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए और उनको भी इस करंट अफेयर का लाभ मिल सके, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।